वाराणसी महात्म्य के प्रसंग में व्यास जी का शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों में गमन, ब्रह्म तीर्थ का आख्यान, व्यास जी द्वारा विशेषर लिंग का पूजन तथा वहां रहते हुए शिव आराधना। सूत जी बोले, तदनंतर जैमिनी आदि प्रमुख शिष्यों से आवृत भगवान व्यास सभी गुह तीर्थों एवं देव मंदिरों में गए। द्विश्रेष्ठों वे परम तीर्थ प्रयाग, प्रयाग से भी अधिक शुभ तीर्थ विश्वरूप श्रेष्ठ ताल तीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ आशर्व तीर्थ, स्वर्णील नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ गौरी तीर्थ, प्रजापत तीर्थ, स्वर्ग द्वार, जम्बुकेश्वर, धर्मारण्य नाम वाले उत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, महातीर्थ, महानदी तीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, परम गुह ज्ञान तीर्थ, श्रेष्ठ बारहा तीर्थ, महान पवित्र यम तीर्थ, शिव संवर्तक तीर्थ, अग्नि तीर्थ, उत्तम कलशेश्वर, नाग तीर्थ, सोम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, महागुह पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम मणिकर्ण तीर्थ, श्रेष्ठ घटोत्कच तीर्थ, श्री तीर्थ, पिता महातीर्थ, गंगा तीर्थ, देवेश तीर्थ, उत्तम ययाति तीर्थ, कपिल तीर्थ, सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्म तीर्थ में गए। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा यहाँ लिंग लाकर स्नान करने चले गए, तब विष्णु ने उस ईश्वर के लिंग को यहाँ स्थापित कर दिया। जब स्नान करके ब्रह्मा आए तो उन्होंने विष्णु से पूछा, मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को आपने क्यों स्थापित कर दिया? इस पर विष्णु ने उनसे कहा, मेरी रुद्र में आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिंग को यहां प्रतिष्ठित कर दिया, पर ये आपके नाम से ही प्रसिद्ध होगा। द्विजोत्तमों, व्यास जी पुनः आगे कहे जाने वाले तीर्थों में गए। भूतेश्वर तीर्थ, धर्म समुद्धव तीर्थ, परम गंधर्व तीर्थ, उत्तम बाह्य तीर्थ, द्वावर्षिक तीर्थ, व्योम तीर्थ, चंद्र तीर्थ, पवित्र चित्रांगदेश्वर तीर्थ, पवित्र विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदार तीर्थ, उग्र नामक तीर्थ, अनुत्तम कालंजर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभास तीर्थ, भद्रकर्ण हृद नामक शिव तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, महालय तीर्थ, हिरण्य गर्भ तीर्थ, गोप्रेक्ष तीर्थ, वृषध्वज तीर्थ, उपशांत तीर्थ, शिव तीर्थ, अनुत्तम व्याघ्रेश्वर तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, महातीर्थ, लोलार तीर्थ, उत्तर नामक तीर्थ, ब्रह्म हत्या विनाशक कपाल मोचन तीर्थ, महापवित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और उत्तम आनंदपुर तीर्थ आदि मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। तीर्थों की संख्या का विस्तार नहीं बताया जा सकता। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास इन सभी तीर्थों में स्नान कर, पिनाकी भगवान शंकर की पूजा कर, वहां उपवास कर, देवताओं तथा पितरों का तर्पण कर और उन्हें पिंडदान कर पुनः वहीं गए जहां विश्वेश्वर शिव स्थित हैं। शिष्यों के साथ धर्मात्मा महामुनि ने स्नान कर उस परम विश्वेश्वर लिंग की पूजा की और शिष्यों से कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को जा सकते हैं। द्विजों, महात्मा व्यास को प्रणाम कर वे पैल आदि शिष्य चले गए और उन व्यास जी ने नियमित रूप से वाराणसी में वास किया। वे शांत, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्मचर्य परायण होकर
तीनों संध्याओं में स्नान करते थे तथा भिक्षा द्वारा प्राप्त आहार करते हुए पिनाकी की आराधना में लगे रहते थे।